कंट्रोल सबसे मीठा तब होता है जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम कंट्रोल में हो। यही इस वीडियो का सबसे कड़वा सच है और यही सच आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। आपने कभी महसूस किया है कि आप डिसीजंस ले रहे हो लेकिन वो सच में आपके नहीं है? आप किसी के साथ हैं लेकिन खुद से बहुत दूर हो गए हो? अगर हाँ तो समझो तुम्हारे दिमाग पर धीरे धीरे कब्जा हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा जो अब तक आपसे छिपाया गया था। कैसे कंट्रोल की साइकोलॉजी काम करती है, कैसे लोग आपको गिल्ट, साइलेंस, लॉयल्टी के नाम पर तोड़ते हैं और सबसे जरूरी कैसे आप उस कंट्रोल को तोड़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं करेगा, ये आपको साइकोलॉजिकल जहर दिखाएगा और वो रास्ता खोलेगा जिससे आप फिर से खुद के मालिक बन सको। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। रेडी हो? कंट्रोल कभी जोर से नहीं आता, ये चुपचाप आता है। शुरुआत में वो मदद लगती है पर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और फिर एडिक्शन। एक इंसान, एक सिस्टम या एक इमोशन आपके चॉइसेस पर हावी हो जाता है। उदाहरण, किसी रिलेशनशिप में जब सामने वाला हमेशा कहे तुम मेरी वजह से ठीक हो, धीरे धीरे आप यकीन करने लगते हो कि आप अकेले कुछ भी नहीं हो। 2 माइंड कंट्रोल के 7 हिडन स्टेजेस। फास्ट साइकोलॉजिकल गिल्ट, वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आपने क्या गलती की थी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, ताकि आप हमेशा शर्मिंदा महसूस करो। सेकंड, आइसोलेशन, वो आपको धीरे धीरे आपके दोस्तों, परिवार, सपनों से काट देते हैं ताकि आपके पास बस वो रह जाएं। थर्ड, डिपेंडेंसी बिल्डिंग, आपकी जरूरतें वो पूरी करते हैं और फिर उसी चीज के लिए कंट्रोल लेते हैं। अगर मैं ना होता तो। 4, गैसलाइटिंग, आपके सच को झूठ बना दिया जाता है। तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। 5, आइडेंटिटी लॉस, आप खुद को वैसा देखने लगते हैं जैसा वो दिखाते हैं। 6, ओबीडियंस नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये कहकर वो हर चीज जस्टिफाई करते हैं। 7, फियर ऑफ फ्रीडम, आप आजाद हो सकते हैं लेकिन डर लगता है कि बिना उनके क्या होगा। 3, कंट्रोल कैसे लव में छिपा होता है। सबसे खतरनाक कंट्रोल वो होता है जो प्यार की शक्ल में आता है। जब कोई कहे मैं तुम्हें चाहता हूं इसीलिए तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है, प्यार नहीं। 4, टॉक्सिक फैमिली कंट्रोल इंडियन हाउसहोल्ड्स में बहुत कॉमन है। हमने तुम्हें पैदा किया है इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ड्रीम्स सैक्रिफाइस करवाए जाते हैं। संस्कार के नाम पर यह गिल्ट ट्रैप होता है और बहुत सटल तरीके से आपकी आइडेंटिटी को दबा देता है। 5, फेक फ्रेंडशिप्स और ओबीडियंस, कुछ दोस्त सिर्फ तब तक आपके होते हैं जब तक आप उनके रूल फॉलो करते हो। तू बदल गया है, अब एटीट्यूड आ गया है तुझ में। असल में वो तुम्हारा कंट्रोल चाह रहे होते हैं, दोस्ती नहीं। 6, कंट्रोल कैसे सोसाइटी नॉर्मल बनाती है। सिस्टम आपको सिखाता है सवाल मत पूछो, लाइन में चलो, बहस मत करो और अगर कुछ गलत लगे तो भी सह लो। इसे संस्कार, वैल्यूज और ट्रेडिशन का नाम दे दिया जाता है, जबकि हकीकत में ये एक बहुत बड़ा मास कंट्रोल सिस्टम होता है। 7, साइंस कि आप कंट्रोल में हो लेकिन जानते नहीं। आप बार बार अपनी गलती समझते हो जब सामने वाला कुछ गलत करता है। हर बड़ा फैसला लेते वक्त आप डरते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको खुद पर डाउट होने लगता है। आपको लगता है आप अपनी मर्जी से जी रहे हो लेकिन हर डिसीजन में कोई और शामिल होता है। 8, इससे बाहर कैसे निकले। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कहां कहां आप कंट्रोल में हो। बाउंड्रीज बनाओ, हर रिश्ते में इमोशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए। बिना गिल्ट के ना कहना सीखो। रिक्लेम योर माइंड, डेली अफर्मेशंस, जर्नलिंग और साइलेंस में बैठना शुरू करो ताकि तुम्हारी सोच तुम्हारी बने, ना कि दूसरों की प्रोग्रामिंग। डिसरप्ट द पैटर्न, सेम लोगों से बार बार हर्ट होने पर एक्सक्यूजेस मत दो, पैटर्न तोड़ो। स्पीक योर ट्रूथ, डर के बिना बोलो और अगर सामने वाला रिएक्ट करता है तो समझो तुम कंट्रोल से बाहर आ रहे हो। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं कंट्रोल करते क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कंट्रोल्ड थे। लेकिन अब तुम्हारा टाइम है, तुम्हें अब किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब गिल्ट के नाम पर जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं
सब तुम्हारे हैं। और अगर अब तक तुम किसी इनविजिबल स्ट्रिंग से बंधे थे, तो अब वक्त है उसे काटने का। क्योंकि कंट्रोल सबसे मीठा तब लगता है जब तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम कंट्रोल में हो। लेकिन अब तुम्हें पता है, अब ये तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। और ये शुरुआत यहीं से होती है, तुमसे।